कॉग्निफ्लक्स हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी तरफ से चल रहा है। ये तीसरी बार हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं गोवा में। इस बार ये हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस के साथ, लॉयर्स के साथ, मीडिया पर्सन्स के साथ, हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री के लोगों के साथ और कॉर्पोरेट्स के साथ ये सेशंस रखे। ये तीसरी विज़िट है। लास्ट टाइम हमने गोवा पुलिस के साथ ट्रेनिंग्स ली थी। साइबर सुरक्षा इस समय बहुत ज़रूरी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत प्राथमिकता दी है। आपने सुना होगा 15 अगस्त को भी उन्होंने इस बात को बोला और जब वो अभी विदेश गए तब भी उन्होंने ये बात बोली। और केसेस भी बहुत बड़े हैं, फ्रॉड्स के केसेस बढ़ रहे हैं। इधर भी सीनियर सिटीजन्स को और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है इन साइबर अपराधों में। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों का हार्ड अर्नड मनी जो है ये चोर जो लोग हैं ऑनलाइन चुरा लेते हैं और वो इतनी जल्दी उसको गायब करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो अब इन ट्रेनिंग्स के अंदर हमने इन्हीं बातों का ध्यान रखा। उनको साइबर सुरक्षा के जो बेसिक नियम हैं, जैसे पासवर्ड हाइजीन है, अपने मोबाइल की सुरक्षा है, अपने बैंक की सुरक्षा है, अपने यूपीआई की सुरक्षा है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और सबका अलग अलग था, जैसे स्टूडेंट्स के साथ अलग, जो बच्चे हैं उनकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। सीनियर सिटीजन्स के साथ अभी जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि वो लोग सीनियर सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उनकी हो सकता है उनको उसकी इतनी नॉलेज ना हो। एज के साथ उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो भी बैंकिंग अकाउंट्स और डिटेल्स हैं उनके ऊपर अच्छे रिस्ट्रिक्शंस, जैसे हमारे बच्चों में नहीं पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं, अब बच्चों को अपने ऊपर पेरेंट कंट्रोल करना चाहिए। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो उनके बैंक अकाउंट और उनके खातों का ध्यान रखें, उनके मोबाइल और स्मार्टफोन्स को और बैंकिंग वाले फ़ोन्स को अलग अलग रखें और उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उतना अमाउंट उनके पास रहे। तो उससे क्या होगा कि अगर कल को कोई स्मार्टफोन हैक भी कर ले उनका, तो उनका मिनिमम अमाउंट का नुकसान होगा, ना कि उनकी पूरी उम्र की जो जमा पूंजी कमाई हुई है वो चली जाएगी। जैसे अभी एक नकली शेयर ट्रेडिंग ऐप में एक सज्जन के 4 करोड़ रुपए चले गए, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वो सही है या नकली है। शेयर ट्रेडिंग है, डिजिटल अरेस्ट है। आजकल वो कॉल करके धमकाते हैं कि आप आतंकवादी से मिले हुए थे। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था मुंबई में किसी के 70 लाख रुपए चले गए और वो सीनियर सिटीज़न है। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक रिटायर्ड बैंकर के 23 करोड़ चले गए। तो ये घटनाएं जो हो रही हैं इसके लिए जागरूकता ही एक इसका उपाय है और इसीलिए ये तीसरी बार कार्यक्रम किया गया। और इस बार हमने ये भी पहल करी है कि हम आगे जाके साइबर एम्बेसडर्स तैयार करेंगे, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग देंगे जो मास्टर ट्रेनर के रूप में पूरे गोवा के स्कूल, कॉलेजेस और सीनियर सिटीजन्स को साइबर जागरूकता पे शिक्षा दे पाएंगे। हमने ये भी बताया कि 1930 हमेशा याद रखें, ये भारत सरकार की एक नेशनल हेल्पलाइन है। अगर कोई फ्रॉड हो जाए और आप इस पर सूचित कर दें तो आपका चोरी किया हुआ पैसा रोका जा सकता है। और हमारी एक वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in, उसकी भी हमने जानकारी दी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.